ब्रेकिंग न्यूज आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर हजारों यात्री कल से बेहद परेशान हैं। आज भी दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ने वाली करीब 300 उड़ानें देरी से चल रही हैं। देखिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सिस्टम में तकनीकी दिक्कत इसकी वजह बताई गई। ऐसे में एटीसी को फ्लाइट प्लान को हाथ से बनाना पड़ रहा है। इसी वजह से विमानों के उड़ने में देरी हो रही है। इसके समाधान में टीमें लग चुकी हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट मिला नहीं है। आपको दिखा देते हैं, पूरी खबर देखिए। शुक्रवार की सुबह भी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे हजारों यात्री परेशान दिखे। एक के बाद एक कई उड़ानों में देर हो रही थी, वो भी 10-20 नहीं बल्कि करीब 300 उड़ानें। यात्रियों को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर पता चला कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कंप्यूटर में किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण ऐसा हो रहा है, जिससे हर एयरलाइन की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से सोशल मीडिया पर बताया गया कि इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखा जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल डेटा से जुड़े ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में दिक्कत आई है। इस वजह से फ्लाइट प्लान को अब हाथों से तैयार किया जा रहा है, जिससे कुछ देरी हो रही है। दरअसल ये दिक्कत गुरुवार दोपहर 3 बजे से चल रही है। गुरुवार को 500 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई। दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, जहाँ हर रोज करीब 1500 विमान उड़ते या उतरते हैं। और जो लोग फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट पर, वो काफी परेशान हैं और निराश भी नजर आ रहे हैं। तो वो यात्री क्या कह रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। सर, आप कितनी देर से आप फ्लाइट के लिए इंतजार कर रहे हैं? 12:30 से। और अभी क्या स्टेटस आया? अभी गाड़ी नहीं है, फ्लाइट कैंसिल है, कल सुबह देगा बोल रहा है। कब आपको पता चला कि ये फ्लाइट कैंसिल हो गया? आफ्टर वेटिंग फॉर हाउ मेनी आवर्स? नहीं, इमीडिएटली मालूम है। इमीडिएटली पता चला? नहीं, मेल आया। सर, वेयर वर यू फ्लाइंग टू? वाराणसी। सर, आपका नाम क्या? आपका फ्लाइट अभी ऑन टाइम है? मेरा नाम आशीष है और हमारा एक इंटरनेशनल ट्रिप जा रहा है कंपनी का बाहर। तो हमारे कुछ लोकल ट्रैवलर आने थे, जम्मू से, जयपुर से, हैदराबाद से। उनकी फ़्लाइटें 1 से 1.5 घंटा लेट हुई हैं। तो अभी हम वेट कर रहे हैं उन्हीं का। तो उस वजह से हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट का कुछ पोस्टपोन ना हो जाए, दिक्कत ना आ जाए, इस वजह से उनका वेट कर रहे हैं अपना। सर, आप लोगों को कितने बजे इन्फॉर्म किया गया था कि 2 आवर्स डिले होगा या कैंसिल होगा? ये करीब हम पे न्यूज़ आई थी 11-12 बजे करीब कि कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से फ्लाइटें लेट हैं। तो उसकी वजह से फ्लाइटें 1.5-2 घंटा लेट आ रही हैं। जम्मू, हैदराबाद, अपना जयपुर वगैरह से लेट आ रही है। इस वजह से काफ़ी परेशानियां सामना करना पड़ रहा है हमें। रिपोर्ट कर रही हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहाँ पे आज सुबह से 300 से ऊपर फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, डिले हो चुकी है, क्योंकि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में एक टेक्निकल ग्लिच आया था कल शाम को। और आज सुबह हमने देखा बहुत सारे फ्लाइट्स डिलेड थे सुबह से। बहुत सारे एयरलाइंस, इंडिगो, एयर इंडिया, सबने अपना फ्लाइट स्टेटस इशू किया है और बहुत सारे पैसेंजर्स का सुबह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, क्योंकि डिस्प्ले बोर्ड में एक इंफॉर्मेशन दिखा रहा है और फ्लाइट रेडार का जो डेटा है वो अलग दिखा रहा है। और बहुत कम पैसेंजर्स को एक्चुअल मैसेजेस या ईमेल्स आए हैं नोटिफाई करने के लिए कि आपका फ्लाइट डिलेड या कैंसल्ड है। तो काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी था सुबह के टाइम, बट अभी दोपहर के टाइम पे आप देख ही सकते हैं कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो भारत के सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, इधर सारे फ्लाइट ऑपरेशंस अभी के लिए नॉर्मल है। डिस्प्ले बोर्ड के अकॉर्डिंग सब फ्लाइट ऑन टाइम पे है, मेजर डिलेज या कैंसिलेशंस नहीं है। और आज सुबह जो टेक्निकल ग्लिच हुआ वो अगर लंबा खींचता फिर एक नेशन वाइड फ्लाइट डिस्ट्रप्शन का इमरजेंसी सिचुएशन हो सकता था। और अब चुनावी हलचल, चुनाव से जुड़ी 4 बड़ी खबरें हैं। आज की कौन सी है, कर देते हैं अपडेट। इलेक्शन अपडेट फॉर बिग न्यूज। बिहार में दूसरे चरण के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला। पहले चरण के मतदान का जिक्र किया, कहा बिहार का नौजवान आरजेडी के झूठे वादों पर नहीं, एनडीए के ईमानदार इरादों पर दे रहा है वोट। बिहार के जमुई में रैली के दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे गृहमंत्री अमित शाह। आरजेडी पर साधा निशाना, बोले हम जंगल राज को वापस नहीं आने देंगे। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। वोटिंग के दौरान पुलिसकर्मी को धमकाने का आरोप है। सीएम योगी का आरजेडी कांग्रेस पर करारा प्रहार। बिहार के पूर्वी चंपारण में बोले आरजेडी के शासन में कई नरसंहार, कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा।
जहां भिवंडी में एक फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई। आग बुझाने के लिए 3 महानगर पालिकाओं ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया है। सुबह 9:15 बजे के करीब लगी इस भीषण आग पर काफी कोशिशों के बाद अब बताया जा रहा है कि काबू पा लिया गया है। भिवंडी MIDC की इस कंपनी में कपड़ों को रंगने का काम होता है और अंदर रखे कपड़ों की वजह से ही आग बड़ी तेजी के साथ फैली। किसी के भी झुलसने की कोई खबर नहीं है क्योंकि फैक्ट्री में मौजूद लोग जान बचाकर भाग निकले थे, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। जानकारी मिलते ही प्रशासन की मशीनरी सक्रिय हुई। भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली और उल्लासनगर महानगर पालिकाओं की दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। आग लगने की वजह का पता नहीं चला है, जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन इतना तय है कि ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियां जहां आग लगने के खतरे ज्यादा होते हैं, कई बार उन जगहों पर हादसों पर काबू पाने के इंतजाम कम होते हैं और फिर कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। भिवंडी MIDC की इस कंपनी में कपड़ों को रंगने का काम होता है और अंदर रखे कपड़ों की वजह से ही आग बड़ी तेजी के साथ फैली। किसी के भी झुलसने की कोई खबर नहीं है क्योंकि फैक्ट्री में मौजूद लोग जान बचाकर भाग निकले थे। रात की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या चल रहा है, तो मनोरंजन जगत से जुड़ी 4 अहम खबरें। विकी कौशल और कटरीना कैफ के घर आई खुशखबरी। कटरीना कैफ ने शुक्रवार को बेटे को दिया जन्म। इसकी जानकारी विकी कौशल ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा की है। 21 नवंबर को एक बार फिर फैमिली मैन बनकर लौट रहे हैं मनोज वाजपेयी। इस बार उनके साथ जयदीप अहलावत और निमृत कौर भी नजर आने वाले हैं। मुंबई में सीरीज का ट्रेलर लॉन्च हुआ। मशहूर अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित का 71 साल की उम्र में निधन। लंबे समय से बीमार थीं। हार्ट अटैक बताई जा रही मौत की वजह मुंबई के नानावटी अस्पताल में आखिरी सांस ली। संजय खान की पत्नी जरीन कतरक खान का 81 साल की उम्र में निधन। पिछले कुछ समय से उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रही थी जरीन। ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी, काजोल, जया बच्चन, श्वेता बच्चन, जैकी श्रॉफ, पूनम ढिल्लों समेत कई बॉलीवुड सितारों ने श्रद्धांजलि दी है। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के टीकरी कला इलाके में भयानक आग का कहर देखने को मिला। यहां एक गोदाम में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो देखिए ये आग कैसे धधक रही है, मानो ये सब कुछ जलाकर राख करने पर आमादा है। दिल्ली के टीकरी कला इलाके के एक गोदाम में भयंकर आग लग गई, जिसने देखते देखते विकराल रूप ले लिया और आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये गोदाम भयंकर आग की लपटों में घिर गया। आग की लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा है। पूरा आसमान काले धुएं से भरा है। जैसे इसकी सूचना दमकल की टीम को मिली तो मौके पर कई गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं। फायर ब्रिगेड की टीम के साथ पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद रही। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट को आग की वजह बताया जा रहा है, लेकिन ठीक तरह से अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। गोदाम में आग लगने से कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन भी करना मुश्किल है। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां कांगड़ा के बैजनाथ में बहुत बड़ा हादसा हुआ। यहां एक साथ 2 बसें आग की भेंट चढ़ गई और देखिए गनीमत ये रही कि उस वक्त बस में कोई सवार नहीं था। राहत की खबर। तो देखिए कैसे बस सड़क पर धू धू कर जल रही है। HRTC और चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट की 2 बस जलकर राख हो गईं। यह हादसा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बैजनाथ में हुआ। यहां चंडीगढ़ से बैजनाथ पहुंची एक बस और HRTC की बस नेशनल हाईवे 156 पर बाजार के बीचों बीच पार्क थी। तभी अचानक दोनों बसों में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि जिस समय बस में आग लगी उस वक्त बस में कोई सवार नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। बस में आग कैसे लगी इसकी जांच चल रही है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बस में आग लगने की घटनाएं तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं। कई जगहों पर तो लोगों की जान भी जा चुकी है।
देखिए, जेल से बाहर आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अपने बेटे के साथ अखिलेश यादव से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद आजम खान ने मीडिया के सामने अपना दर्द जाहिर किया। आजम खान ने भले ही इसे रिश्तों की मुलाकात कहा हो, लेकिन इसे सियासत में उनकी नई पारी को लेकर भी देखा जा रहा है। लंबे समय बाद जेल से बाहर आए आजम खान ने आज अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस बार खास बात ये रही कि आजम खान खुद लखनऊ पहुंचे, जो ये दर्शाता है कि रिश्तों में कोई भी कड़वाहट अब नहीं रही। मेरा उस घर से 50 साल का रिश्ता है, आधी सदी का। तो इस रिश्ते को कमजोर होने में भी बरसों चाहिए और टूटने में सदियां चाहिए। अब सदियों वाला वक्त तो मेरे पास है नहीं। मुलाकात के बाद जब आजम खान मीडिया से मुखातिब हुए तो उनका दर्द छलक उठा। हमारे साथ जो हुआ है, हमारे परिवार के साथ, हमारे शहर के साथ, उनकी दास्तान लेकर हम आज आए थे। हमारे बाद की पीढ़ियां ये याद रखें कि कभी किसी के साथ ऐसा भी हुआ था। अखिलेश यादव ने भी इस मुलाकात को लेकर एक्स पर लिखा, न जाने कितनी यादें संग ले आए जब वो आज हमारे घर पर आए। जयपुर की सड़कों पर देशभक्ति की लहर दौड़ पड़ी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जश्न में मशाल जुलूस निकाला, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों हजारों की संख्या में यहां पर युवा निकले और पूरा शहर उत्साह और गर्व से झूम उठा। दिखाते हैं आपको तस्वीरें। रास्तों पर चमकती मशालें, युवाओं का जोश। इस मशाल जुलूस ने लोगों के अंदर देशभक्ति की लौ और तेज कर दी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर बीजेपी राजस्थान के 10 प्रमुख शहरों में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर जश्न मनाया। एसएमएस स्टेडियम में मुख्यमंत्री के सामने वंदे मातरम का शानदार प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद था युवाओं में देशभक्ति और भारतीय सेना के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाना। साथ ही सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम को गाने का अभियान चलाना। मशालों की रोशनी, युवाओं का जोश और वंदे मातरम का जश्न। जयपुर ने इस 150वें वर्ष को ऐसे मनाया, हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा है।